एक माँ मेरे पास रोते रोते आई, बोली महाराज मेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई। मैं गांव से शहर आई थी इसलिए कि अपनी एक ही बेटी थी, मेरी एक ही उम्मीद थी कि मेरी बेटी मेरा सहारा बनेगी। और मैं गांव से शहर आई कि चलो मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाएंगे शहर में और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। पर क्या हुआ, अभी हम शहर आए मात्र 2 वर्ष हुए और हमारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई, विवाह कर लिया। बहुत रो रही, ये बिल्कुल सत्य बात है। वो माँ मेरे पास आई और उसका रोना आज भी मेरी आंखों के सामने है। उसका वो सिसकना, उसका वो रोना कि महाराज मैं अब गांव जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी अपने परिवार को, अपने गांव वालों को। लोग कहेंगे बहुत बढ़िया पढ़ाने गई थी, लोग ताने मारेंगे। उसने कहा लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। मेरे पति बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते, जब से शहर आए हैं मेरे पति ओवर टाइम काम करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है। पर मेरी बेटी अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छे से अच्छे इस कॉलेज में पढ़ के अच्छे से अच्छा नाम अपना कमाए, सब कुछ बढ़िया हो। उसके ज़्यादा खर्चे थे, उस कॉलेज में ज़्यादा खर्चे, 8 घंटे की ड्यूटी से वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे तो हमारे पति ओवर टाइम काम करते थे, 3 घंटे और काम करते थे, 11 घंटे काम करते थे। क्या बताएं, इतना सपना देखा था अपनी बेटी के लिए, एक लौती बेटी थी, ओवर टाइम काम करना, बेटी के लिए जो वो मांगती वो तुरंत देना। पर मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। वो दोनों पति पत्नी बोले लगता है महाराज जी हम आत्महत्या कर लें। हमने उन्हें रोका, आत्महत्या करना समाधान नहीं है। आपने तो अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, पर जो कुसंग है, कुसंग से तो कैकेयी माता की भी बुद्धि बिगड़ गई, मंथरा के कुसंग से। आप धैर्य रखिए, ईश्वर आपके साथ हैं। अब जो कर लिया सो कर लिया। पर मुझे एक बात आप सभी बताइए, हर लड़की बताए, जो लड़की जो बहन मेरी कथा सुन रही है वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। क्या उस लड़की ने अपनी माँ और अपने पिता के साथ अच्छा किया? क्या ये करना उचित था? क्या माँ बाप के सपनों को यूं ही तोड़ देना ठीक होता है? क्या माँ बाप को इतना रुलाना, क्या ये सही होता है? क्या यही आपकी शिक्षा है? क्या यही आपका प्यार है? क्या प्यार ये कहता है कि तुम किसी माँ को, किसी पिता को रुलाओ, सताओ, उसे परेशान करो? अब सोचो कि वो माँ बाप आत्महत्या करने की स्थिति में चले गए। आपने अपना घर तो बसा लिया, पर जीवन भर के लिए ताना सुनने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। सुनते रहो ताने। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे पिता ने? केवल तुम्हारे को पढ़ाने के लिए वो गांव छोड़ छोड़ के शहर में आए, ओवर टाइम काम करके पैसा कमाया, खुद की चप्पल घिस गई पर बेटी के लिए महंगी से महंगी सैंडल ला कर देता, खुद फटी शर्ट में रहता, फटा पैंट पहनता, पर बेटी को बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनाता। एक बाप रिक्शा चलाकर भी अपने बच्चों का बढ़िया से बढ़िया पालन करता है और वही बच्चे बड़े होकर के मनमानी कर लेते हैं। क्या ये सही है? क्या ये उचित है? क्या माँ का ऐसे दिल दुखाना, क्या पिता का ऐसे दिल दुखा देना ये उचित है? यदि अनुचित है तो आज कसम खाइए, प्रतिज्ञा कीजिए कि कभी अपनी माँ का और अपने पिता का दिल नहीं दुखाएंगे। विवाह करना बुरा नहीं है, पर उस विवाह में जरा सोचिए कि आप अपने विवाह में अपने पिता को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, आप अपने विवाह में अपनी माँ को नहीं बुला रहे हैं,
कितना सपना देखते हैं ना माँ बाप कि मेरी बेटी का विवाह होगा, मेरे बेटे का विवाह होगा। और जब बच्चे आज इतने समझदार हो गए, इतना पढ़ लिख गए हैं कि आज अपनी शादी में अपने माँ बाप को भी नहीं बुलाते। हम पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, माँ बाप को क्या, माँ बाप तो अनपढ़ हैं, उन अनपढ़ों को क्या बुलाना अपनी शादी में। माँ तो कुछ जानती ही नहीं है, हमारे पिताजी तो अनपढ़ हैं, क्या बुलाना उन्हें अपनी शादी में। तो क्या यही आपकी शिक्षा है? इतना पढ़ लिख गए हैं आप, आने वाले वक्त में जब आपके बच्चे होंगे तो क्या आप अपने बच्चों को ये बता पाएंगे कि बेटा हमने जब तुम्हारी माँ से विवाह किया तो हमने अपने माँ बाप को भी इनवाइट नहीं किया था? क्या ये कह पाओगे अपनी संतान से? और कल को आपकी संतान जिस बच्चे से आप बहुत प्यार करते हैं, जिस बेटी से आप बहुत प्यार करते हैं, कल को वही बेटी जब आपको छोड़कर ऐसे चली जाएगी, तब जानते हो ना आप पर क्या गुजरेगी? जो आप पर गुजरेगी वही आपके माँ बाप पर गुजर रही है। इसलिए आप हमारा दिल दुखा दो चलेगा, पड़ोसियों का दिल दुखा दो चलेगा, रिश्तेदारों का दिल दुखा दो चलेगा, अरे कम से कम उनका दिल तो ना दुखाओ जिनके पेट में तुमने 9 माह गुजारा है। उस माँ का तो दिल ना दुखाओ जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया है उंगली पकड़कर। अरे उस बाप का तो दिल ना दुखाओ जिस बाप ने ओवर टाइम करके तुम्हारे लिए सपने संजोए हैं। यह तो इंसानियत नहीं है, यह तो शिक्षा का अर्थ नहीं है। हर बेटे को हमेशा अपने माँ बाप का ये ख्याल रखना चाहिए, माँ का सिर कभी नीचा ना हो, ऐसी कोई गलती ना करना, ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे आपकी माँ का सिर नीचे हो जाए। आपका पिता गर्व से चलता है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी बेटी पायलट है, मेरी बेटी इंजीनियर है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा एडवोकेट है, मेरा बेटा जज है। कितना गर्व होता है उस पिता को जब बेटे तरक्की करते हैं ना। तो बच्चों की तरक्की से सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को होती है तो केवल माता पिता को होती है।